सभी सुनने वालों को जय श्री राम। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमात्मा वो सब दे दें जो आपके भाग्य में भी विधाता ने नहीं लिखा है, तो ये 4 काम आपको करने पड़ेंगे, तो निश्चित ही आपको वो सब मिल जाएगा जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है। इस दुनिया में जो सबसे सर्वोत्तम काम है, जिसको हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, वो काम है परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में सुमिरन करना, श्वास श्वास में उसका जप करना। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपका ध्यान आपकी श्वासों पर जाता है, आप निरंतर श्वासों के द्वारा नाम का सुमिरन करते हैं, जिस भी नाम को आप मानते हैं उसी का सुमिरन करते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा आपके जो भाग्य में नहीं लिखा वो आपको देंगे। क्योंकि ऐसे भक्त कोई बिरले ही होते हैं जो निरंतर परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में सुमिरन करते हैं। पहली बात तो इसे सब जानते ही नहीं है, और जान करके भी इसको निरंतरता में कोई एक आध व्यक्ति ही ला पाता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मान अपमान में, दुख और सुख में, लाभ और हानि में सम रहता है, यानी कि दुख सुख में दुख आए तो वह बहुत ज़्यादा दुखी ना हो और सुख आए तो वह फूला ना समाए, ऐसे ही लाभ हानि में और मान अपमान में उसके ऊपर कोई असर नहीं रहता, वो सम रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के तो परमात्मा आगे पीछे घूमते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा है भगवान ने गीता में, और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण है तो निश्चित ही निश्चित आपको वो मिलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। तीसरी बात, अगर आप निष्काम भाव से किसी की भी सेवा करते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे वो अपना काम है चाहे दूसरे का काम है, वो निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए हुए करते हो, तो निश्चित ही आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा नहीं है ना कभी, वो भी मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि थोड़ा सा भी किया हुआ ये साधन अनंत गुना फल देता है, और एक पल में ही जो है आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। क्योंकि जिस पल आपके मन में ये ख्याल आ गया कि मुझे ये काम निष्काम भाव से करना है, उसी वक्त ये साधन सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होते ही आपको ये वो देता है जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ होता। चौथी और अंतिम बात, इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों की आप सेवा करते हो। सेवा का मतलब ये है कि अगर आप उनका दिल नहीं दुखाते हो, किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाते हो, तो निश्चित ही भगवान आपसे खुश होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि मैं पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, और इस सृष्टि पर एक भी जीव अगर दुखी है तो समझ लीजिए कि किसी को भी पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तो अगर एक जीव भी दुखी है तो समझ लीजिए वो दुख परमात्मा को पहुंच रहा है, और परमात्मा दुखी है तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी का भी दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल दुखाएंगे तो आपका भी दुखेगा। ये संसार तो लेन देन की मंडी है, इस हाथ से देंगे तो इस हाथ से आपको वो अवश्य ही मिलेगा। प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम एक वीडियो बनाएंगे। पूरे हफ्ते में जो कमेंट आते हैं, हो सकता है संडे को उसको हम लाइव करें कि आप सब उसको देख पाएँ, आपके उत्तर ठीक से मिल पाए। क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो उत्तर देते हैं उनके उत्तर पूरी तरह से आप समझ नहीं पाते, वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आध्यात्म पथ पर जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनका हम उत्तर देकर आपको परमात्मा से किसी तरह से अगर जोड़ दे तो हम अपने जीवन को कृतार्थ समझेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम।